So they indirectly accepted हिंदू मेरा बाप है जिसमें मुझे पैदा किया और अफगान और चाइनीज मेरे स्टैम्प। डैम, बड़ा फेमस मीम है ना। पाकिस्तान की 90% जनता को लगता है कि भारत से जीत जाएंगे, 10% को लगता है कि नहीं हार जाएंगे, और वो 10% इनके आर्मी वाले मिलिट्री वाले पॉलिटिशियंस हैं। दे नो द ट्रूथ। अगर रात के अंधेरे में मुझे ये दिख गई, मेरी लाश को मेरे घर पे मत लेके जाना, क्योंकि मैंने अपने पैंट पीली की होगी। भाई क्या खतरनाक डरावनी आंखें हैं इसकी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारे देश की आइडेंटिटी क्या है, तो तुम कहोगे कि भाई हिस्टोरिकली हम एक हिंदू नेशन है। हमारा ओरिजिन एज फार एज वी नो साइंटिफिकली हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और अगर वही सवाल तुम पाकिस्तान से पूछो तो इनकी बुद्धि घूम जाती है। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कहना है। ये अपने मूड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आइडेंटिटी बदल देते हैं। जब इन्हें ऑयल या फिर पैसा चाहिए अरब नेशन से, तो ये कहते हैं कि भाई हम तो अरब हैं। जब इन्हें टर्की से मदद चाहिए तो ये कहते हैं कि भाई हम तो टर्क हैं, हमारा ओरिजिन तो ओटोमन एम्पायर से था। अब पहले तो ये देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानीज आर द चिल्ड्रन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द डे इजंट फार अवे व्हेन पाकिस्तान विल से दे आर द चिल्ड्रन ऑफ विष्णु। आई एम प्रीटी श्योर yep, we are the people of the Indus Valley civilization. We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go, I'll give you the answer to your question, who you are. You are Indian, historically Hindu, who got converted forcefully into Islam. That's what your identity is. और funny चीज क्या है, इन लोगों ने अब तक इस चीज को ना डिनाई करने की कोशिश करी कि भाई ना हमारा कोई लिंक मिल ना जाए इंडिया से, कि भाई एकदम से अदृश्य शक्तियों ने हमें तो जन्म दिया है, एकदम पाकिस्तान आ गया बस कहीं से, बस इंडिया से नाता ना हो हमारा। Now they are the children of Indus Valley civilization. Well, I mean technically they are not wrong because they are Indians at the end of the day. Not anymore. इनका mindset, इनके culture, it's quite different now from ours. इनके culture में terrorism is a big part, you know, उसको celebrate करते हैं. We don't do that, so we are quite different in that sense. But अब ये Indus Valley civilization के बच्चे हैं, कुछ टाइम में ये आ जाएंगे लाइन पर अपनी, मैं कह रहा हूँ। भाई जब प्रोपोगेंडा कह किस ले रहे हैं, ये जो हमने इनकी वाटर सप्लाई काटी हुई है ना, ये अब धीरे धीरे तुम्हें चीजें कनेक्ट होंगी, देखते हैं अभी। go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. And as they say, water is life. And Indus has given life to Pakistan. Indus has given life to Pakistan, bro. Indus Valley civilization रोज हुई, उसके प्राइम पे पहुंची बिकॉज सरस्वती रिवर, और बिकॉज वहां पर फिर ड्राउट आने लगे। एक जो सबसे मेन रिवर थी, आई थिंक सरस्वती थी, डोंट कोट मी ऑन दैट, मुझे उसका नाम ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो आज से कुछ 7-8 हजार साल पहले डाई डाउन होने लगी थी, सूख गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आ गए इनर साइड ऑफ इंडिया, मेनलैंड जो हमारा आज के टाइम में जो इंडिया है वहां पर। वी आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक मैं ये भी चीज क्लियर करना चाहता हूँ, हम ना कहते हैं इंडस वैली एरा, जैसे वो एरा शुरू हुआ और खत्म हो गया, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इवन राइट नाउ, इट्स स्टिल ऑन गोइंग। तो यार मैं पता नहीं यार इतना पॉइंट से क्यों भटक जाता हूँ। मैं कहना चाह रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी हाइट पे पहुंची, फिर लोग अंदर माइग्रेट हो गए, एंड अगर तुम ये कहते हो कि तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो, तो तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि तुम इंडियन ही हो और तुम पहले हिंदू थे। ये इस चीज से भागते हैं, ठीक है। सो दे इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड हिंदू मेरा बाप है जिसमें मुझे पैदा किया और अफगान और चाइनीज मेरे स्टैम्प। डैम, ट्विटर इज ब्रूटल। सो अब ना मैं तुम्हें एक ये वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. ये ख्वाजा आसिफ हैं, इनके आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर, जो इन्होंने बात कही ना इंडिया के साथ हम वॉर कर देंगे, इसको ना पकड़ के रखना, बिकॉज आज हम रिएक्ट कर रहे हैं AKT के अनफिल्टर्ड की वीडियो पे, व्हाई पाकिस्तान इज सडनली डेस्परेट टू हाईजैक इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक होता है खुद फटना, दूसरा होता है खुद की फट जाना। पाकिस्तानियों ने इन दोनों ही स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। आजकल वैसे इनके साथ दूसरी वाली चीज ज्यादा हो रही है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान को अचानक अपनी प्राचीन विरासत की याद आ गई है। वो देश जिसने अपनी पूरी पहचान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के पहले हमले से शुरू की थी, जिसने दशकों तक अपने बच्चों को यही पढ़ाया कि उनका इतिहास एक अरब हमलावर ने शुरू किया था, वही देश आज
ये कभी अरब हो जाते हैं, कभी टर्किश हो जाते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहते हैं, इन्हें जिस चीज से बेनिफिट मिलता है। और अगर लाइक मैंने अपनी कुछ वीडियो पे स्टैट देखे थे, 1-2% लोग पाकिस्तान से भी देख रहे थे मेरे को। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम ये सोचते हो ना कि हम तो अरब हैं, हमारा ओरिजिन तो अरब से हुआ है, वो लोग तुम्हें असली मुस्लिम भी नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई तुम लोग ना कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है अरब वर्ल्ड में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई हम तो अरब है, हमारी तो बहुत इज्जत है नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपना बता रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कह रहा है फैक्ट्स, इंडस वैली इज पाकिस्तान नॉट इंडिया। इंडस वैली नॉट इंडस नॉट इंडस वैली कि पाकिस्तान ही इस सभ्यता का असली वारिस है, तो कोई पॉडकास्ट पे बकैती कर रहा है कि ये कल्चर तो उनका है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नाम आप रख भाई पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स का लेवल ना इंडिया वाले मैच नहीं कर पाएंगे। लें, लेकिन बेसिकली वी आर इंडस, Okay. वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ इंडस वैली। इसमें कोई शक नहीं। तारीखी तौर पे हमें अपने नाम के साथ आज या कल ये लगाना पड़ेगा कि हम पानी के वजह से लगाना पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हम वो दुनिया की सबसे पुरानी 7000 पुरानी सिविलाइजेशन जो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुई थी उसके बासी हैं, उसके बच्चे हैं। और भाई साहब मजेदार बात तो ये देखिए कि ये छुटपुटिये तो छोड़ो, बल्कि पाकिस्तान की आला कमान खुद वो भी इंडस वैली के राग अलापने लग चुकी है। इस रफ्तार से वो दिन अब दूर नहीं रह गया है जब ये कहने लगेंगे विष्णु हमारे थे, राम हमारे थे, शिव हमारे थे, बस मंदिर गलती से भारत में रह गया। मंदिर गलती से भारत में रह गया। As I said, just convenience। अब इनको पानी चाहिए, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सब कुछ ना अब केवल बातों तक सीमित नहीं रहा है। कुछ महीने पहले इन्होंने मोहनजोदाड़ो पर नई खुदाई भी शुरू कर दी है। वही मोहनजोदाड़ो जिसे पिछले न जाने कितने सालों से इन्होंने केवल भूत बंगला समझकर छोड़ रखा था, अब अचानक उसी मिट्टी में इन्हें अपनी जड़ें दिखने लगी हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि जो लोग अपनी हिंदू और बौद्ध रूट से इंडिया में ना कुछ इंडस्ट्रीज जो सबसे बेकार हैं, FSSAI, ओके, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारी, देन हमारी आर्कियोलॉजी मिनिस्ट्री, इट्स ट्रैश। इंडिया के अंदर जितनी प्राचीन चीजें हैं ना हम उन्हें ढंग से रिस्टोर कर पाते हैं, ना ये मिनिस्ट्री उन पे रिसर्च करती है, उन्हें खोदने की ढूंढने की कोशिश करती है। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट मिनिस्ट्री। पता नहीं लोग काम क्या करते हैं, मच्छर ही मारते हैं मुझे तो लगता है। इंडिया के अंदर इतना कुछ है, पता नहीं इतिहास की किन किन चीजों को पता चल सकता है अगर हमने ढंग से इंडिया की खुदाई करी, देखने की कोशिश करी कि भाई क्या क्या छुपा हुआ है इस धरती में। बट जस्ट लाइक ऑल अदर मिनिस्ट्रीज इट्स यूजलेस एज वेल। ऐसे भागते थे जैसे धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देने से भाग रहा है। उन लोगों को अचानक से इंडस वैली से इतना इश्क, प्यार, मोहब्बत कैसे हो गया है? तो देखो, इसका जवाब बातों में नहीं, टाइमिंग में छुपा है। टाइमिंग में ये सारा गेम अप्रैल 2025 के बाद से शुरू हुआ, ठीक पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 इनोसेंट्स की जान भी चली गई थी। उस हमले के जवाब में भारत ने वो कर दिया जो पिछले 65 साल में कभी नहीं हुआ। They were not expecting this, to be honest. They were not. इन्होंने सोचा था, इनकी कैलकुलेशन थी कि भारत है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा। इनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं था कि भाई भारत पानी रोक देगा। फैक्ट जो मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखाई थी ना इंडिया के साथ जंग वाली, के ऊपर भी अभी आता हूँ। ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। India has hardened its stance on the Indus Waters Treaty, refusing to acknowledge fresh directives from the Hague-based Permanent Court of Arbitration. New Delhi has signaled It was such a useless treaty as well. I think 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था इसमें, और 20% ही इंडिया को मिलता था, जबकि रिवर्स इंडिया से बह रही हैं। पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा है, इवन देन 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था। फॉर सम रीजन फिर तुम लोग कहोगे मुझसे कि भाई तुम तो सारी गलती नेहरू और कांग्रेस की बता देते हो, तो भाई इतनी गलती उन्होंने करी तो थी। खुद सोचो, एक तुम्हारा घर है, एक तुम्हारे पड़ोसी का घर है। तुम्हारे घर में है मान लो 15 मेंबर, उसके यहाँ पर है भाई बस 4 मेंबर। अब ऊपर से ना तुम्हारे पास पानी आ रहा है जो तुम्हें यूज करना है तुम्हारे नहाने में, पानी में, खाना बनाने में, ठीक है, पर तुम्हें यही पानी भी इसको भी देना है बिकॉज इसके पास पानी नहीं है। तुम पानी तो उतना ही दोगे ना जितना इसे जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है, तुमने 80% इसे दे दिया, जबकि इसका परिवार भी छोटा है, तुम्हारा परिवार बड़ा है। इट्स जस्ट absurd that water diplomacy with Pakistan will remain frozen until cross-border hostility ends. और मोदी ने साफ कह दिया, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका था। पाकिस्तान की लगभग 90% खेती इसी इंडस के पानी पर टिकी थी, और उसकी लगभग पूरी आबादी इसी एक बेसिन पर जिंदा है।
इस ट्रीटी के तहत 3 वेस्टर्न आई थिंक अभी इन्हें पानी की शॉर्टेज पड़नी शुरू हो गई है। जैसे काफी सारी वीडियोस निकल के आ रही है कराची से, जहां पर भाई बड़े बड़े टैंकर्स लाए जा रहे हैं, इनके पास पानी है ही नहीं। बिकॉज जितना भी पानी ऊपर से आ रहा है, ये पहले तो पंजाब प्रोविंस वगैरह सब ले लेते हैं, बलूचिस्तान वगैरह इधर उधर के सब, सिंध वगैरह। बिकॉज कराची सबसे आखिरी में ना, इनको कुछ मिलता ही नहीं। इट्स रियली बैड देयर भाई। रिवर्स यानी इंडस, चेनाब, झेलम, इन तीनों का पानी पाकिस्तान को मिलता था, जो पूरे सिस्टम के पानी का लगभग 80% हिस्सा था। 80%। यानी भारत ने सीधा वो नल पकड़ लिया जिस पर पाकिस्तान की सांसें टिकी थी। और यहाँ इनकी असली हालत देखिए। एक तरफ इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो भारत को वॉर के लिए धमकी देकर छाती ठोक रहा था। As Pakistan's defense minister Khwaja Asif has warned that water security could become a cause of war with India if Islamabad believes its national interests are under threat. पर अब इसे स्टेटमेंट में दोबारा आऊँ ना, पता है ये स्टेटमेंट अब 2026 में क्यों आ रही है? बिकॉज 2025 से बंद था लाइक पानी इनका। ये इस साल इसलिए आ रही है बिकॉज पिछले साल बारिश वगैरह काफी तगड़ी हो गई थी। इवन दो बाढ़ वगैरह भी आ गई, कुछ बहुत सारी चीजें तबाह भी हो गई, बट इन्हें पिछले साल पानी का बिल्कुल इश्यू नहीं हुआ इतना जितना इन्हें इस साल हो रहा है। बिकॉज इस साल सुपर एल नीनो की वजह से बारिश बहुत ज्यादा कम हो रही है और कम होगी। ऊपर से इंडिया ने पानी रोक दिया है, तो अब इनको ना भाई अब ये लोग तड़प रहे हैं। ये जो धमकियां थी ना, ये पिछले साल ही आ जाती, बस जस्ट बिकॉज पिछले साल बारिश वगैरह बहुत तगड़ी हो गई, इन्हें पानी की दिक्कत नहीं हुई पिछले साल, इसीलिए ये जो धमकियां है ना, ये इस साल आ रही है। ये जो वॉर है, ये आई डू थिंक इंडिया पाकिस्तान के बीच में भाई वॉर इट्स लाइक 100% होने वाली है। अब हमें देखना होगा वो इस साल होगी, अगले साल होगी। बिकॉज अगर इंडिया का स्टैंड ऐसा ही रहा ना कि भाई हम पानी नहीं देंगे जब तक तुम टेरर को नहीं छोड़ते, इट्स लाइक 100% सर्टेनिटी की वॉर होने वाली है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियर वॉर भी हो जाएगी। बिकॉज अगर तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट ना जियोपॉलिटिक्स वगैरह में, तो जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की, एक एक्चुअल न्यूक्लियर वॉर शुरू होने की जो सबसे ज्यादा लाइक डेंजर पॉइंट है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी, वो इंडिया और पाकिस्तान का ही है। और स्पेशली वाटर के जो रिसोर्स है ना, इसी के ऊपर लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि रीजन भी यही होगा और वॉर भी, न्यूक्लियर वॉर अगर कभी हुई तो वो भी यहीं शुरू होगी। सो वेरी स्केरी टाइम्स अहेड ऑफ अस। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार खुद ये कबूल कर चुकी थी कि उनके पास केवल 30 से 90 दिन का पानी जमा करने की कैपेसिटी है। से देखो ये रियारी का इलाका है और ये देख ले लाइक देयर इज वन थिंग कि तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, बट तुमने इतनी कैपेसिटी भी नहीं इकट्ठी करी अपनी 30 से 90 दिन टाइम। पानी मिल नहीं रहा, पानी लोग कहाँ से भर रहे हैं, जब पानी जाया हो रहा है और लोग किस तरीके से पानी भर रहे हैं। जरा तुलना करिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स 300 दिन का है, जबकि भारत के पास खुद 220 दिन का है। मतलब अगर पानी का बहाव थोड़ा सा भी रुका तो इनके पास बचने के लिए मुश्किल से 3 महीने हैं। Pakistani ministers and even the generals are flapping almost like headless chicken. Their climate change minister has just threatened India. Words to the effect that they'll chop off the hands that lay claim to their share of water. सारी उम्र आतंकवाद की खेती में पैसा फूका, अब कमबख्तो 2-4 डैम ही बना लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और डैम बनाने की बात करे भी तो करे कैसे? इनके अपने ही सूबे सिंध और बलूचिस्तान हर नए डैम पर भिड़ जाते हैं कि नहीं हमारा पानी छिन जाएगा, नहीं हमारा पानी छिन जाएगा। It's built so few water reservoirs. It's got one of the world's worst per capita water storage anywhere in the world. They have one of the lowest, per capita storage. They have something like just about 30 to 60 days of water storage, whereas in India it's something like 170. There is a mandated figure of about 120 days. Guess where all the money is getting spent, Gaurav? It's getting spent on the military. You have not built even dams. You have not built reservoirs to even store your share of the 80% of the 6 rivers that are flowing in. तो जब सीधे युद्ध में दाल नहीं गली और ऑपरेशन बेसिकली इसमें हमें सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए। इनका IMF से, सऊदी से, चाइना से जितने भी लोन्स आते हैं, ये मोस्टली उसको डाइवर्ट कहाँ करते हैं? इनके जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जेब में जाता है, कुछ मिलिट्री में जाता है और फिर टेररिज्म में चला जाता है। दैट्स इट। थोड़ा बहुत अगर कहीं पर गलती से बच गया तो वो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो ऑफ कोर्स इनकी पूरी जो देश की फाउंडेशन है, जब तुम सारा पैसा अपना टेररिज्म और करप्शन में ही लगा दोगे तो कहाँ से तुम्हारे पास रिसोर्सेज बचेंगे? सिंदूर में अच्छी खासी धुनाई खाने के बाद अब पाकिस्तान ने अपना सबसे पुराना और सबसे सस्ता हथियार निकाला है, प्रोपेगेंडा। और इस बार इस प्रोपेगेंडा का नाम है एंशिएंट पाकिस्तान। PPP का बिलावल भुट्टो वो खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान ही इंडस सिविलाइजेशन का ट्रू कस्टोडियन है।
यानी भाई प्रोपोगेंडा में तो मानना पड़ेगा ये पाकिस्तानी इंडिया से तो बहुत आगे हैं। हम नहीं कर पा रहे प्रोपोगेंडा। अगर तुम्हें लगता है ये गोदी मीडिया वगैरह प्रोपोगेंडा फैलाती है, तुमने अब तक असली प्रोपोगेंडा पाकिस्तान का नहीं देखा। रखवाला, और इसीलिए इंडस के पानी पर उनका ऐतिहासिक हक है, ऐतिहासिक। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके ये कैसे बोल रहा है? इसकी स्पीच देख, लाइक मुंह देखना इसका। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यानी ये पानी की एक कानूनी लड़ाई को ब्रो भाई इन्हें सीरियसली लगता है ये इंडिया से जीत पाएंगे। बड़ा फेमस लाइक मीम है ना, पाकिस्तान की 90% जनता को लगता है ये भारत से जीत जाएंगे, 10% को लगता है कि नहीं हार जाएंगे, और वो 10% इनके आर्मी वाले मिलिट्री वाले पॉलिटिशियंस हैं। दे नो द ट्रूथ। उठाकर उसे एक सभ्यता की लड़ाई में बदलना चाहते हैं ताकि दुनिया के मंच पर जाकर घड़ियाली आंसू बहा सके कि देखो जालिम भारत हमारी सिविलाइजेशन का पानी ही हमसे रोक रहा है। A country to be able to get away with the stated objective of murdering, of killing a civilization, and not they are talking about murdering and killing a civilization. Wow. A peep, not a mutter, not a murmur, not a law-abiding international world coming to its defense. और इसमें इनका साथ पता है कौन दे रहा है? फॉरेन पावर्स। समझाता हूँ कैसे। अभी हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ने अपने कल्चरल प्रोटेक्शन फंड के तहत पाकिस्तान की सो कॉल्ड विरासत को बचाने के लिए 5 लाख पाउंड तक की फंडिंग का ऐलान किया है। इसमें स्वैट की बौद्ध हेरिटेज और गिलगित बाल्टिस्तान की पुरानी इमारतें शामिल हैं। I've got exciting news for organisations that are working to safeguard cultural heritage because the Cultural Protection Fund led by अगर रात के अंधेरे में मुझे ये दिख गई, मेरी लाश को मेरे घर पे मत लेके जाना, क्योंकि मैंने अपने पैंट पीली कर दी होगी। भाई क्या खतरनाक डरावनी आंखें हैं। The British Council, in partnership with the UK government's DCMS, is now open for a second round of applications in Pakistan. She is staring directly at my soul. She knows who I am. She knows where I live. She is a devil. She will come to kill me. She is so unsettling. In the previous round, the withdrawal of the Cultural Protection Fund has supported exciting projects, including conserving a historic Khalidina Hall in Karachi, documenting the Buddhist rock heritage in Swat. It's been helping to safeguard maritime sites in the Indus Delta. अब इन दो चीजों को एक साथ रखकर देखिए, तस्वीर ना साफ होने लगती है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सरकारी मशीनरी से हम ही इंडस के वारिस हैं, ये ढोल पीटने लगता है, कर रहे हैं ना, और ठीक उसी वक्त ब्रिटेन उसकी इसी विरासत पर पैसा लगाकर उसे एक अंतरराष्ट्रीय ठप्पा, एक लेजिटिमेसी दे रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न थिंक टैंक्स जैसे चैटम हाउस, वो भी अब री एंगेजमेंट का राग अलाप रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू कर ही देनी चाहिए। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो चुका है कि अपने ही मन से बिना इंडिया से पूछे प्राइवेट इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग करवा रहा है। Sir, a track to India-Pakistan dialogue took place in Colombo. There are reports of other such meetings in different parts. So basically what Pakistanis are doing, foreign media with the help of foreign players, वो अपना right establish करना चाहते हैं कि भाई हम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो जो इंडस का पूरा पानी आ रहा है ना उस पे हमारा हक है। तो इसी के लिए ये सब प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। दबाव बने, यानी मोहनजोदाड़ो की मिट्टी को वो पानी के मोल भाव के लिए एक पॉन की तरह, एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी दूसरी वजह है कल्चर अप्रोप्रिएशन, यानी किसी और की संस्कृति पर अपना ठप्पा चिपका देना। और यही ये जो इन्होंने पहले भी करा है। आई डोंट रिमेम्बर लाइक इंडिया का कुछ तो बड़ा बढ़िया फेमस कल्चर था मैरिज से रिलेटेड, पता नहीं शायद हल्दी वगैरह का कल्चर था। ये लोग कह रहे थे कि भाई ये तो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, दिस इज आवर्स। लाइक ये पता नहीं किस किस जगह से चीजें चुराते रहते हैं। इनकी पूरी चोरी पकड़ी भी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 60% ज्ञात साइट्स आज भारत के अंदर है। 60% ऑफ नोन प्लेसेस आर इन इंडिया। ओके, इसकी जो सबसे बड़ी साइट है ना वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। कलीबंगन, धोलावीरा, लोथाल, ये सब भारत में हैं। और इनमें से कई तो उसी सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं जिसका जिक्र वेदों में है।
यही मैं वजह इसी है की बात कर रहा था, सरस्वती नदी की। इट वाज लाइक वेदों में लाइक इसको ऐसे दिखाया गया है कि बिल्कुल एकदम बड़ी खतरनाक नदी थी, सब कुछ अपने अंदर समा लेती थी, लाइक बिकॉज आई थिंक रेनफॉल पे डिपेंड करती थी सरस्वती नदी, एंड बिकॉज ये जो नदी थी ये ड्राइड अप हो गई थी रेनफॉल की वजह से, तो इसीलिए जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे इन्होंने इनर साइड ऑफ इंडिया मेनलैंड पे माइग्रेट कर लिया। दैट वाज द स्टोरी। ओके है कि कई बार इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप वो मशहूर पशुपति सील उठा लो जो मोहनजोदाड़ो में ही मिली थी, जिसमें एक आकृति योग की मुद्रा में बैठी थी, जिसे हिस्टोरियन शिव पशुपति का रूप मानते हैं। वो योग आज भी भारत में ही सांस ले रहा है। वो शिव की पूजा आज भी भारत की हर गली के मंदिर में हो रही है। और पाकिस्तान में वहां तो वो लोग ही नहीं बचे हैं जो इस परंपरा को जीते। पार्टीशन के समय जो हिंदू आबादी डबल डिजिट में थी, आज मुट्ठी भर रह गई है, बाकी को या तो। और उनके साथ भी इतना लाइक डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे लाइक धुरंधर में एक सीन था ना, धुरंधर 2 में, जहाँ पर जहूर मिस्त्री को एक दुकान चाहिए थी और गलती से वो दुकान जो है एक सिख आदमी की निकल गई थी, तो इन्होंने अफवाह फैला दी कि इसने भाई कुरान जलाई है, और फिर सारे मुस्लिमों ने उस आदमी को और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया। आई कैन अश्योर यू ये आज भी हिंदुओं के साथ होता है। इट्स नॉट जस्ट इन दी मूवी। मार दिया गया या फिर उनका धर्म जबरदस्ती बदलवा दिया गया। तो जिस सभ्यता के जीते जागते वारिसों को ही आपने अपने हाथों से मिटा दिया, आप उसी के रखवाले कैसे बन गए? ये तो वही बात हो गई कि किसी का घर जलाकर फिर उसकी राख का दावेदार खुद बन जाना। और इनका कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं पर ये पूरा नाटक एक मजाक बन जाता है। एक तरफ यही लोग अपनी मिसाइल्स के नाम गोरी, गजनवी, अब्दाली इन लोगों पर रखते हैं, यानी उन्हीं हमलावरों के नाम पर जिन्होंने इस धरती के मंदिर तोड़े। और दूसरी तरफ ये वैलिडेशन के लिए अब हिंदू कल्चर को अपने में अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो ऐसा हो भी क्यों ना, ये कभी खुद को अरब बताने लग जाते हैं, कभी तुर्क बताने लग जाते हैं, कभी सेंट्रल एशियन बताने लग जाते हैं। और ये सब जगह से लात खाने के बाद अब इन्हें ना अचानक से याद आ गया है, अरे चिल्ड्रन ऑफ इंडस भी तो बन सकते थे हम, वही बन जाते हैं। ऐसा करो, एक डीएनए टेस्ट करवा लो, तो शायद इनका आधा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वहीं खत्म हो जाए। असल में तो जो पूरा एंशिएंट पाकिस्तान वाला नाटक है ना, ये उसी बेचैनी की निशानी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई जड़ ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी असली विरासत, अपनी हिंदू बौद्ध जड़ों को खुद अपने हाथों से काट दिया। और अब जब इनका गला सूख रहा है तो उसी काटी हुई जड़ में पानी ढूंढना पड़ रहा है। पर सच तो देखो ये है कि आप ग्रंथ चुरा सकते हो, आत्मा कहाँ से चुराओगे? आप साइट पर अपना झंडा गाड़ सकते हो, पर वो जिंदा परंपरा नहीं ला सकते जो पीढ़ियों से सिर्फ भारत में सांस ले रही है। तो पाकिस्तान चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे ब्रिटेन का कितना भी कंधा उधार ले ले, वो पूरा ब्रिटिश बैक्ड प्लान उसका पानी का संकट एक बूंद भी कम नहीं कर पाएगा। उल्टा वो इस झूठी सभ्यता की चादर जितनी जोर से ओढ़ेगा, चादर उतनी ही छोटी पड़ती जाएगी, और नीचे से उसका वही असली खोखला और प्यासा चेहरा दुनिया के सामने उतना ही ज्यादा नंगा होता जाएगा। Ancient Pakistan is the latest jokes. Yeah. Hindus made Indus Valley civilization, not vice versa. Yeah. So unless you are Hindu, you are not even close to. जब पैसा खत्म हो जाता है, सबसे पहले बाप की याद आती है। True. It's true. So that's the video. इस वीडियो में लाइक लेटर पार्ट में मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा कहने के लिए था नहीं। He explained it quite well. So इसलिए मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। बट अगर तुम्हें शुरुआत का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। Road to 1K subs guys. Please. Can we have that?